नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़ न्यूज़। मैं पीयूष कुमार मिश्रा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रदेश सरकार के स्टाम्प न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल के कर कमलों द्वारा आज स्टाम्प एवं निबंधन विभाग उत्तर प्रदेश के मुख्यालय भवन का भव्य शिलान्यास एवं भूमि पूजन समारोह संपन्न हुआ। यह महत्वपूर्ण आयोजन लखनऊ के ग्राम हरिहरपुर शहीद पथ लुल्लू माल के सामने स्थित प्रस्तावित भवन स्थल पर आयोजित किया गया है। इस अवसर पर विभागीय अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य नागरिकों की गर्मामयी उपस्थित रही। रविंद्र जायसवाल ने अपने संबोधन में कहा कि यह भवन राज्य के राजस्व एवं निबंधन कार्यों की ओर अधिक पारदर्शी, सुव्यवस्थित स्थित एवं आधुनिक तकनीकों से युक्त बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार डिजिटल भारत की सोच को साकार करते हुए विभागीय सेवाओं को जनता के और अधिक सुलभ बना रही है। भूमि पूजन समारोह के साथ ही मंत्री जी के कर कमलों द्वारा पौधारोपण का भी कार्य किया गया। इस अवसर पर एक नवीन अध्ययन की शुरुआत हुई है जो प्रदेश सरकार के राजस्व प्रशासन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में सहायक सिद्ध होगा। देखिए लखनऊ से हमारे सहयोगी सुनील सिंह की रिपोर्ट। भूमि पूजन का मौका है और आप भी यहाँ पे हैं, मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, पूरा परिचय देते हुए? हमारे विभाग का बहुत सपना था कि हमारा अपना मुख्यालय होना चाहिए। इस पर वर्तमान सरकार जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत जोर दे रही है। उसी के तहत जो है मुख्यालय भवन का निर्माण हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी का इसका आभार प्रकट करते हैं। जब अधिकारी अच्छे कार्यालयों में, अच्छे माहौल में कार्य करेंगे तो सार्वजनिक जनता के हित का काम होगा। ठीक। प्रदेश के लगभग 100 निबंधन कार्यालयों का भी निर्माण कार्य चल रहा है, जिससे कि निबंधन कार्य के लिए आने वाली जो जनता है उसके लिए बैठने का स्थान उसको मिले, स्वच्छ जल मिले और स्वच्छ शौचालय उसको मिले, सुविधाएं मिले, जिससे कि वो ऐसा महसूस करे कि वो अगर कुछ पैसा खर्च कर रहे हैं निबंधन कार्यालय में आके स्टैम्प और रजिस्ट्रेशन फीस दे रहे हैं तो उनको उतना उचित सम्मान मिल रहा है। मंत्री जी ने भूमि पूजन किया है और जैसे कि 2016 के बाद जो है मतलब आज ये खास मौका है कि मतलब कि बहुत उत्साह भी अधिकारियों में। तो क्या कहना चाहेंगे पूरा परिचय देते हुए? मैं पुष्पेंद्र कुमार, यहाँ उत्तर प्रदेश स्टाम्प एवं निबंधन अधिकारी संघ का मैं अध्यक्ष हूँ जी। भूमि आवंटन श्री ओपी सिंह सर के प्रयास से 2016 में हुई थी, लेकिन उससे पहले से जो विभाग सारे लोगों को मकान मालिक बनाता है वो खुद किराए की बिल्डिंग है। अनवरत प्रयासरत थे हम लोग। 2016 में ओपी सिंह सर के प्रयास से ये तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा भूमि आवंटित की गई। उसके उपरांत भूमि आवंटन के उपरांत ये बजट का हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे, लेकिन किसी कारणवश नहीं मिल पा रहा था। उसी बीच इसके अतिक्रमण का प्रयास किया गया। जो उस समय हमारे संघ के अध्यक्ष थे श्री पांडे जी, विजय कृष्ण उपाध्याय जी, उनके द्वारा हम लोगों ने सारे सहयोग से इसकी बाउंड्री वॉल बनाई है। और वर्तमान माननीय मंत्री जी के अथक प्रयास से ये बजट अब ये उनका आज जो है हो गया है शिलान्यास। उम्मीद करते हैं एक साल में जो है ये बन के तैयार हो जाएगा और ये पूरे विभाग के लिए बहुत गौरव है। ठीक, थैंक यू। अपना पूरा परिचय देते हुए आज बताइए, आज ये तो बहुत ही उत्साह है सभी अधिकारियों। देख रहा हूँ कि मैं इतने सालों बाद जो है जो 2016 में जैसे सर ने बताया विभाग के लिए स्वर्णिम इतिहास लिखा जा रहा है। इस इतिहास के अवसर पर हमारे विभाग के सभी अधिकारी मंत्री जी उपस्थित थे और हमारे उत्तर प्रदेश का राजस्व विभाग है। उत्तर प्रदेश में राजस्व देने में तीसरे नंबर में है। इस राजस्व से बहुत विकास होता है और हमारा मुख्यालय नहीं था और माननीय मंत्री जी के दिशा निर्देशन में भूमि आवंटन में एक भव्य और दिव्य मुख्यालय बनेगा, जिससे हमारे विभाग के सभी अधिकारी गौरवान्वित हो रहे हैं और आगे हमारी कार्य क्षमता बढ़ेगी और हम पूरे मनोयोग से विभाग की गरिमा बढ़ाएंगे और शासनादेश के अनुसार प्रत्येक कार्य को समय करते हुए नई दिशा। अधिकारियों और कर्मचारियों में मतलब इस भूमि पूजन के उसमें कितना मतलब क्या खुशी का मतलब जो एक वो है? हमारे
विभाग के सभी अधिकारी इस मुख्यालय को लेकर बहुत उत्साहित हैं और खुश हैं, और इससे अपेक्षा की जाती है कि हमारे विभाग में 1908 से रजिस्ट्रेशन एक्ट चला आ रहा था, जो हमारा मुख्यालय नहीं था। इस मुख्यालय को पाकर हमारे विभाग के सभी अधिकारियों ने सब स्टाफ से लेकर हायर अथॉरिटी तक सबको खुशी और गौरव महसूस हो रहा है। ठीक कि हम लोग को ये ज़मीन पहले जो हम लोग के विभाग के लोग थे उनसे 2016 में उन्होंने प्रयास करके आवंटित कराया था, परंतु बजट की व्यवस्था नहीं हो पाई थी। माननीय जी के प्रयास से और विभागीय अधिकारियों के प्रयास से बजट मिला, और आज वो शुभ घड़ी आई जब इसका शिलान्यास हो रहा है। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोग का अपना मुख्यालय भवन 1 साल के अंदर तैयार होकर हम लोग को मिल जाएगा, ताकि हम लोग उसमें शिफ्ट होकर काम करेंगे। उस वक्त आप लोग को दोबारा न्यौता मिलेगा। ये इसका सर, कितने सालों के प्रयास के बाद यहाँ पे जो है भूमि का 2016 में हम लोग को भूमि मिली थी, अच्छा, और 16 से आज 9 साल हो गए। और मुख्यालय मतलब हम लोग का एक्ट तो 1908 का है, तो अगर आप उससे जोड़ेंगे तो 100 साल के ऊपर हो गया, लेकिन हम लोग का मुख्यालय भवन नहीं है। लेकिन आज हम लोग सौभाग्य की वो है कि शिलान्यास हो रहा है, और शीघ्र ही 1 साल के अंदर मुख्यालय भवन नहीं है। सर, मंत्री जी अपने बात में क्या कहा, और मंत्री जी क्या क्या चीज़ें यहाँ पे जो है मतलब आगे व्यवस्थित होंगी, तब जैसे कि भूमि पूजन तो हो गया है, आगे क्या क्या चीज़ का निर्माण हो किया जाएगा? निर्माण साल भर में जो भी मुख्यालय का डिज़ाइन बना हुआ उसको पूरा किया जाएगा। अभी तक हम लोग किराए के भवन में चल रहे थे, जी, और छोटा एरिया था उसमें। जब यहाँ शिफ्ट होगा तो काम भी हम लोग कायदे से कर पाएंगे। फिर भविष्य में ट्रेनिंग सेंटर वगैरह बनने की बातें हुई हैं, ज़मीन काफ़ी है, तो इसके लिए अलग से बजट आएगा, तो ट्रेनिंग सेंटर वगैरह बन जाएगा। जैसे कि आपने बताया कि उत्तर प्रदेश का ट्रेनिंग सेंटर भी बनेगा, लुलु मॉल के सामने ही है, जस्ट तो जाहिर से बाहर से उत्तर प्रदेश के लोग आएंगे। लुलु मॉल तो बाद में आया, 2016 में जब हम लोग को ज़मीन आवंटित हुई थी तब लुलु मॉल नहीं था। ये ओके, तो चांस की बात है कि लुलु मॉल सामने आ गया है, तो वो आदमी उस नज़र से कहता है कि ये हमारा लैंडमार्क बन गया है लुलु मॉल। लुलु मॉल के जस्ट सामने हम लोग बताते हैं, पर हम तो ये कहेंगे हमारे मुख्यालय भवन के सामने लैंडमार्क है लुलु मॉल। ठीक है, थैंक यू। भाई भाई जाएगा ये तुम बहुत जगह गिरते हो, जगह गिरते हो। तुम्हारा हाईलाइट हो रहा है। ओके ओके ओके, लाइव चल रहा है क्या? ठीक से मिट्टी जमीन पर जब अतिक्रमण हो रहा था तो उसको हटवाया और बाउंड्री वाल का निर्माण करवाया गया, और हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके तत्समय भी अनुरोध किया था कि यहाँ पर मुख्यालय भवन का निर्माण कराया जाए। आज वो सपना साकार हुआ है। हम सभी बहुत ही हर्षित, गौरवान्वित और आनंदित हैं। एक छोटा सा अनुरोध माननीय मंत्री जी से और करना चाहेंगे कि अगर इसी में भविष्य में एक विभागीय प्रशिक्षण केंद्र और एक गेस्ट हाउस का निर्माण हो जाएगा, चूँकि पूरे प्रदेश से अधिकारी हमारे यहाँ पे आते हैं, उनके निवास की भी सुविधा हो जाएगी, और विभागीय प्रशिक्षण केंद्र होना सब बहुत आवश्यक है, जिसमें लगातार प्रशिक्षण होता रहेगा, तो बहुत ही सुंदर हो जाएगा और विभाग के लिए बहुत अच्छा होगा। जी, स्टैंप एवं न्यायालय स्टैंप में पंजीयन शुल्क एवं न्यायालय शुल्क श्री रविंद्र जायसवाल जी का बहुत बहुत दिल से आभार देता हूं कि उन्होंने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम से समय निकाला और केवल आशीष जी निर्माण होने के पहले 4 महीना के पहले जब बिल्डिंग बन जाती है तो हम लोग सिर्फ फर्नीचर फिनिशिंग काम करना शुरू कर दें, ताकि हम लोग रियल में 11 महीने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से इसका लोकार्पण करा सके, ऐसा हमारा प्रयास है। 2-3 बातें बताया सिंह साहब ने। उत्तर प्रदेश का खुद का एक्ट बने, हमारा प्रयास है कि एक्ट बने। आपने शासन की नियुक्ति प्राधिकरण बताया है, ये भी हमारा प्रयास है जल्दी बन जाए। आपने बताया कि मेरा खुद का मानना है अच्छे कार्य के लिए अच्छे चाहिए कार्यालय, सामने वाले से अच्छा ऊंचा शानदार हमारा कार्यालय होना चाहिए, तब तो उसकी रेवेन्यू हम चोरी पकड़ पाएंगे। यानी सामने जो मॉल बना है उसको कंट्रोल करने का क्या दुर्भाग्य था। मेरे यहाँ लोग मालिक बनने के लिए रजिस्ट्री कराते हैं रजिस्ट्री विभाग में, और खुद का मेरा बिल्डिंग रजिस्ट्री वाला नहीं था, हम किराए पर थे। यह कितना दुखद रहा है। यानी करोड़ों करोड़ों लोगों को हमने रजिस्ट्री करा करके मालिक बना दिया।
और मुख्यालय हमारा किराए पर हो, मुख्यालय किसी के एहसान पर हो। आप सबके प्रयास से युवा शानदार कार्यालय होना चाहिए, हमारी कार्यवृत्ति बढ़ती है। अच्छा, बहन ने बताया कि मुख्यालय में वास्तु की दिक्कत है, मन में चिड़चिड़ा होना, मन में कार्यवृत्ति का तनाव होना। जब शानदार ऑफिस होती है, कार्यालय होते हैं, तो कार्य क्षमता भी बढ़ता है। और तब इसीलिए मैंने हर डीआईजी, हर एआईजी, हर सब रजिस्ट्रार के ऑफिस सुंदर बनाने की बात कर रहा हूं। लोग करोड़ों रुपया आते दिन रेवेन्यू देते हैं, उसके बाद खड़े रहे, पसीना पोस रहे हो, ये ठीक नहीं था। जितनी रस्ती आप बना सकते हैं आप बनाइए। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि फंड की दिक्कत मैं नहीं होने दूंगा, आप बनाओ शानदार उसको, उनका प्रयास है। दीन दयाली रहेंगे तो आज भी इकबाल और हनक नहीं चलेगी। इकबाल हनक के लिए चाहिए, यहाँ साहब आ गए हैं, यह एहसास चाहिए। आप जाते हैं निरीक्षण पर और प्राइवेट गाड़ी लेके जाएंगे तो न इकबाल कायम होता है न हनक कायम होता है। और इस कारण से सभी एआईजी को गाड़ी दिया गया, जल्दी ही सभी एसआर तक गाड़ी दिया जाएगा, ताकि वह भी यूपी सरकार का लोगो लेके जाए तो उसकी इकबाल हनक भी बनी रहनी चाहिए। हमारा प्रयास होगा क्या कोई इकबाल, आपका सम्मान हम सबसे जुड़ा हुआ है, सरकार जुटा हुआ है। इकबाल सम्मान हम सबका है, लेकिन साथ ही साथ आज मैं बैठक बुलाया था सबका, डीआईजी एआईजी का। आज बैठक में यही लेता हूँ डायरेक्ट में, क्योंकि पब्लिक प्लेस है, इसलिए हल्के फुल्के में ले लेता हूँ फिर से, और बैठक खत्म करूँगा। हमारी जिम्मेदारी है, मैं केवल एक बार बार कहना चाहता हूँ, जीवन है, जीविका चाहिए। जीविका के लिए आप कई मजबूरियां हो जाती हैं, सरकार की इच्छा के खिलाफ आप नहीं जा सकते। आपको लगता है कि गलत है, सही है, तब नहीं जा सकते क्योंकि आप नौकरी कर रहे हैं। लेकिन जब योगी जी हैं, मोदी जी हैं, रविंद्र जायसवाल हैं, तो किसी अधिकारी का चाय नहीं पिया जाएगा, न हमारे यहाँ से न मुख्यालय से। तब ऐसे स्थिति में आप क्या कर, नीचे चाय पीने की परंपरा को रोकना आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप कम से कम समय में अपनी बात रखें। माननीय मंत्री जी, विशेष रूप से विभाग के सभी अवकाश प्राप्त अधिकारीगण, यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ और कनिष्ठ अधिकारीगण, आपका स्वागत करते हैं। माननीय ने आज इस उत्सव के माहौल में 1 मिनट की बाध्यता को करके हम लोग को बहुत अच्छा सुखद अनुभूति दे दी। आज तो पूरे दिन का उत्सव का माहौल है। माननीय को ये बताना चाहूँगा कि विभाग ने 100 बरस से ज़्यादा का संघर्ष किया है इस बिल्डिंग को लेने के लिए, और आप साक्षी हैं भगवान श्री राम के आश्रय को संघर्ष करने की जो सेवा सीमा देखी थी, आपने उसको भी देखा है। और आप काशी से चलकर आए हैं, काशी के गौरव बनकर आए हैं, और सनातन परंपरा को पालन करते हुए आप शिव और पार्वती के रूप में आए हैं। आपने मैम को यहाँ लाकर इस हमारी शिलान्यास के प्रोग्राम को इतना पवित्र बना दिया है कि कुछ कहने लायक नहीं बचा है। फिर भी आप संरक्षक हैं, आपकी हम आज्ञा का पालन करते हैं और अपनी बात समाप्त करते हैं। धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद सर। श्री अरुण शर्मा जी।